किसी भी बात का इतना ज्यादा एनालिसिस ना करें कि दिमाग पैरालिसिस की हालत में आ जाए। भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है, हर चीज का पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। कभी कभी चीजों को सरलता से स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां की फसलें सूख जाती हैं। उसी तरह जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते वहां की पीढ़ियां कमजोर पड़ने लगती हैं। संस्कार और परवरिश जीवन के वो मजबूत स्तंभ हैं जो एक परिवार की बुनियाद को सशक्त बनाते हैं। जैसे कुएं से पानी खींचने के लिए बाल्टी को झुकना पड़ता है, वैसे ही जीवन में जो झुकता है वही ऊंचाई पर पहुंचता है। विनम्रता और समझदारी से भरा इंसान हमेशा मुश्किलों से पार पा लेता है। संस्कार हमें सिखाते हैं कि हमारी परवरिश कैसी है, और परवरिश यह दिखाती है कि हमारा परिवार कितना समर्पित और सुदृढ़ है। इसलिए जिंदगी में अच्छे संस्कारों और परवरिश का महत्व समझें, क्योंकि ये ही आपके व्यक्तित्व और भविष्य की असली पहचान है। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए श्री कृष्ण के अनमोल विचार लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेंगे। अगर आप उन विचारों को जानना चाहते हैं जो जीवन की सच्चाई को समझने में आपकी मदद करेंगे और आपके मन में शांति और आत्मविश्वास भर देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आज आपको यहां वह मार्गदर्शन मिले जो आपकी समस्याओं को हल करने में सहायक हो। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना न भूलें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है, जिससे हम आपके लिए और भी खास वीडियो ला सकें। तो चलिए इस अनमोल यात्रा पर निकलते हैं, जहां श्री कृष्ण के विचार आपके जीवन को रोशन करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर काला रंग न होता तो सफेद रंग का महत्व हमें कैसे समझ आता? अगर रात्रि का अंधकार न होता तो क्या सूर्य का प्रकाश हमें इतना प्रिय लगता? अगर थकान न होती तो विश्राम का सुख कहां महसूस होता? और अगर भूख न लगती तो इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद हम कैसे ले पाते? दरअसल इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं होती। जो हमें बुरा लगता है वह भी किसी न किसी उद्देश्य से हमारी जिंदगी में होता है। ईश्वर ने उसे इसलिए बनाया है ताकि हम अच्छाई का महत्व समझ सकें। बुराई हमें सिखाती है कि अच्छाई का रास्ता कौन सा है, इसलिए बुराई से घृणा मत कीजिए। यह तो सिर्फ भलाई का मार्ग है जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। असत्य से सत्य की ओर बढ़िए, अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाइए और मृत्यु के भय से अमृतत्व की अनुभूति तक पहुंचिए। लेकिन यह सब प्रेम के मार्ग पर चलते हुए करें। याद रखें, हर बुराई के पीछे अच्छाई का एक संदेश छिपा होता है। हमें बस उसे पहचानना और उसे अपनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये न केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, बल्कि वह बहुमूल्य समय भी छीन लेते हैं जो हमारी प्रगति और सुख के लिए उपयोग हो सकता था। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसमें फंसता है। अगर हम ईर्ष्या को त्याग दें तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि अपने आप ही आने लगती है। विश्वास जीवन का आधार है। यह न अंधविश्वास है और न ही किसी भ्रम का परिणाम। सच्चा विश्वास हमें अपनी शक्तियों पर भरोसा करना सिखाता है और किसी भी कठिन परिस्थिति में हारने नहीं देता।
जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तभी हम विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रह सकते हैं। इसके साथ ही आत्मसम्मान का महत्व कभी न भूलें। यह हमारी असली पहचान है। किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचाकर चलता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। इसलिए ईर्ष्या और द्वेष को त्यागिए, विश्वास को अपनाइए और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन संवारिए। यही मार्ग है शांति और सफलता का। हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन वह है जिस दिन हमारा जन्म हुआ और दूसरा दिन वह है जब हमें यह समझ में आता है कि हमारे जन्म का असली कारण क्या है। जब यह एहसास होता है कि हम सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ विशेष करने के लिए आए हैं, तब वह दिन हमारे जीवन का सबसे यादगार और अनमोल दिन बन जाता है। यह वही क्षण है जब जीवन में स्पष्टता, प्रेरणा और उद्देश्य का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। जब अहंकार समाप्त हो जाता है और किसी भी चीज को पाने की लालसा खत्म हो जाती है, तब इंसान उस परम शांति को पाता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं ही धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं ही अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी। श्री कृष्ण यह स्पष्ट कहते हैं कि संपूर्ण जगत में हर चर अचर वस्तु में ईश्वर का वास है। यह सब उसी ईश्वरीय माया का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक विचारों को पोषित करना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। जब मन में सकारात्मक तरंगें उठती हैं तो न केवल हमारा मन शांत रहता है बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सुखद और शांतिपूर्ण हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी में अकेले खुश रहना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन हमें खुद से मिलने का मौका देता है। यह हमें सिखाता है कि खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं है बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। हम जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन ज्यादातर समय उसे सोचते सोचते गंवा देते हैं। अक्सर जो लोग ज्यादा अपनापन दिखाते हैं वही एक दिन यह साबित कर देते हैं कि वे कभी हमारे नहीं थे। पर इसका यह मतलब नहीं कि हमें निराश होना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा यह हम कभी नहीं जानते। आजकल लोग बाहर से बहुत मीठे लहजे में बात करते हैं, लेकिन अंदर से उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। ऐसे में हमें यह समझना जरूरी है कि असली दोस्ती और अपनापन दिखावे से परे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको लगता है कि केवल आप ही दुखों का सामना कर रहे हैं तो यह मात्र एक भ्रम है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने दुखों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं, जबकि कुछ अपने दर्द में डूबकर हार मान लेते हैं। जीवन का उद्देश्य कभी हार मानकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि हर चुनौती से जूझकर जीत हासिल करना है। ठीक उसी तरह जैसे एक रस्सी जितनी मजबूत होती है वह उतना ही अधिक भार उठा सकती है, लेकिन उसकी यह ताकत तब आती है जब उसे कई धागों से बुना जाता है और बार बार खींचा व परखा जाता है। हमारे जीवन के संघर्ष भी हमें इसी तरह गढ़ते हैं। हर मुश्किल हमारे चरित्र और क्षमता में एक नया धागा जोड़ती है जो हमें और मजबूत बनाती है। अगर रस्सी को बिना खींचे छोड़ दिया जाए तो वह कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखा सकती। उसी तरह इंसान भी बिना संघर्ष के अपनी सच्ची क्षमता को नहीं पहचान सकता।
श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमें लौट कर मिलेगा। जब मन शांत और संतुलित होता है तभी ईश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं। यह शांति ही हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। जो व्यक्ति दुख सहकर भी सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलता है वह भगवान को सबसे प्रिय होता है। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद सही मार्ग पर डटे रहते हैं। जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाइए, यही हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बन जाते हैं तो लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाकर आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को जल्दी बदलने की आदत डालनी चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आप सफलता के रास्ते पर कदम रख सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जैसे आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसा आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। मन की स्थिति आपके पूरे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और उस बदलाव को अपने जीवन में महसूस करें। कुछ रिश्ते भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि वे हमारे जीवन में रोशनी और उम्मीद का संचार करते हैं। दिल में खोट रखते हुए केवल जुबान से प्यार जताना इस दुनिया का व्यापार है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में गंवाने से बेहतर है कि उसे समाधान ढूंढने में लगाएं, क्योंकि जब हम समस्याओं पर फोकस करते हैं तो हम अपनी शक्ति और ऊर्जा को नष्ट करते हैं। हर दिन हमारा सबसे अच्छा दिन नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा छुपा होता है। हमारे रिश्ते अक्सर परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका हमेशा हमारे हाथ में होता है। बुरे समय में जब हम अपनी अंदर की ताकत और सच्चाई से जुड़े रहते हैं तभी हम सच्चे रिश्ते की असली अहमियत को समझ पाते हैं। जीवन में सही होकर खुद को साबित करना कभी आसान नहीं होता, क्योंकि कभी कभी आप सही होते हुए भी सही नहीं माने जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, इसी तरह मीठी बातें करने वाले लोग भी भीतर से दुश्मन हो सकते हैं। समंदर विशाल होते हुए भी अपनी सीमाओं में रहता है, लेकिन इंसान छोटा होकर भी अक्सर अपनी हदें भूल जाता है। मैं कल भी मुसाफिर था और आज भी हूं। फर्क बस इतना है कि कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी पहचान की खोज में हूं। गिरते हुए पत्तों ने मुझे यह सिखाया है कि अगर बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। जिंदगी का एक सत्य यह भी है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। समय का स्वभाव ही बदलते रहना है। पैर पर लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, जबकि मन पर लगी चोट हमें समझदारी से जीना सिखा देती है। घमंड किस बात का? एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा नहीं होगा। परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं। इंसान कल भी वही था और आज भी वही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहना जानता है असल में वही सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव करता है। पैसा बिस्तर तो देता है लेकिन नींद नहीं। पैसा खाना देता है लेकिन भूख नहीं मिटाता। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है लेकिन सुंदरता नहीं। वास्तव में सच यह है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं वही सबसे अधिक मूल्यवान होती हैं। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें, ये वह चीजें हैं जिनकी कीमत हम अक्सर नहीं समझते। कोई भी ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तब तक जीवन का वास्तविक अर्थ समझना मुश्किल है।
अंधेरे से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही अंधेरा हमें सितारों की चमक देखने का मौका देता है। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन हालात और लोग कभी कभी हमें गिरा देते हैं। असली सफलता यह है कि हम अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के फिर से खड़े हो जाएं। सबसे बड़ी ताकत वही है जो हमारे भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली आनंद उन्हें मिलता है जो अकेले रहने की कला में निपुण हो जाते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो हमें खुद को बेहतर समझने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। यदि आज हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर किसी ने छल किया है तो समय पर उसका हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारकर भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना हो तो सद्बुद्धि मांगिए। जब बुद्धि सही होगी तो बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी में भी विनम्रता से चलना जरूरी है। जो झुककर चलता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से 2 सवाल जरूर पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? यह सोचने से आपका मन साफ रहेगा और सही दिशा मिलेगी। दुख हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यही दुख हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। और याद रखें, अच्छे लोग तभी तक आपके साथ रहते हैं जब आप उनका सम्मान करते हैं। इसलिए रिश्तों की कद्र करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। खुशियां मिलने पर बहुत ज्यादा न बहको और परेशानियों में ज्यादा चिंता मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। जो इस सच्चाई को समझते हैं वे बेवजह चिंता नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शरीर तुम्हारा है, लेकिन इसके मालिक तुम नहीं हो। ये 5 तत्वों आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ अपने कर्मों पर नियंत्रण है, इसीलिए अच्छे काम करने पर ध्यान दो। जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं। बस धैर्य रखो और सही दिशा में आगे बढ़ते रहो। संसार में जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। इसे स्वीकार करना सीखो। हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य होता है। अगर इसे समझोगे तो दुख को भी सहन कर पाओगे। सच्ची खुशी उसे मिलती है जो दूसरों की मदद में अपना सुख खोजता है। जब तुम निस्वार्थ होकर किसी की भलाई करते हो तो तुम्हें अंदर से शांति और संतोष महसूस होता है। हर इंसान अपनी परिस्थिति में खास होता है। अपनी तुलना किसी और से मत करो। जो कुछ तुम्हारे पास है वही तुम्हें विशेष बनाता है। तुलना करना सिर्फ तुम्हें दुखी करेगा। इसीलिए खुद को और अपनी खासियत को पहचानो और स्वीकार करो। हालात हमें सिखाते हैं कि सच बोलने वाले लोग भले ही कड़वे लगें, पर झूठे दिलासे देने वालों से बेहतर होते हैं। दौलत सिर्फ सुविधाएं दे सकती है, सच्चा सुख नहीं। असली सुख वही है जो आत्मा को संतुष्टि दे, न कि बाहर से मिलने वाली चीजों से। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है, जो अक्सर हमें उन्हीं लोगों की ओर खींचता है जो हमें तकलीफ देते हैं। इस दुनिया में इज्जत जरूरत पर टिकी होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी कम हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी का नजरिया ही सब कुछ बदल सकता है। जैसे ही नजरिया बदलोगे, दुनिया भी बदल जाएगी। जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क सिर्फ एक सांस का है। जब तक सांस चल रही है हम यहां हैं, और जब खत्म होती है तो वहां। हम तब तक लड़ते हैं जब तक किसी से उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है उसी दिन लड़ाई भी खत्म हो जाती है। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? जवाब मिला, उम्र वह है
जो आप अपनों के बिना बिताते हैं, और जिंदगी वह है जो उनके साथ जीते हैं। रिश्ते टूटने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जैसे ही स्वार्थ पूरा होता है, रिश्ता टूट जाता है। सबसे मुश्किल काम है लोगों को पहचानना। अगर आप सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए खुद को तोड़ते रहेंगे तो लोग आपको गलत समझेंगे। धोखा जब दूर के लोग देते हैं तो हम जवाब देते हैं, लेकिन जब करीबी देते हैं तो हम चुप रह जाते हैं। उन दोस्तों से दूर रहो जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीछे से नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग बदला लेने की बजाय बदलाव के बारे में सोचते हैं, वही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जब किसी का इरादा और सोच अच्छी होती है तो भगवान भी उनकी मदद का रास्ता निकाल देते हैं। हालात कितने भी कठिन हों, शिकायत करने से बेहतर है सकारात्मक सोच रखना। रिश्तों का असली मतलब सिर्फ सुख पाना नहीं है, बल्कि यह है कि वे हमें अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका देते हैं। प्यार और रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें निरंतर प्रयास हो। जब प्यार खत्म हो जाता है तो रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश के बाद छाता। यह वही समय होता है जब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम दुनिया की उम्मीदों पर जी रहे हैं या अपनी असली पहचान की तलाश में हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि नरम दिल वाले लोग बेवकूफ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नरम दिल वाले वे होते हैं जो दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हर बार माफ करना उनकी अच्छाई और साफ दिल होने का सबूत है, और यही सबसे खूबसूरत बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको सिर्फ दिमाग में रखते हैं, दिल में नहीं। जो लोग आपकी तकलीफ देख कर रोते हैं, वे कभी आपको दुख नहीं देंगे। समय एक ऐसा पैमाना है जो मुश्किल हालात में दिखाता है कि कौन आपके लिए सच में मायने रखता है। दुनिया में गरीब भूख से मरते हैं, जबकि अमीर सिर्फ मजे के लिए खाते हैं। अगर कोई अंधा इंसान देखना शुरू कर दे तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंक देता है। सच्चे रिश्तों और सही इंसानों की पहचान मुश्किल समय में ही होती है। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि बड़े सपनों के रास्ते अक्सर सुनसान होते हैं। जो लोग दुनिया बदलने का सपना देखते हैं, उन्हें अपने रास्ते खुद ही बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक दरवाजा बंद होता है तो उससे बेहतर दूसरा खुलता है। हर कठिनाई अपने साथ एक नई संभावना लाती है। इसे खुले दिल से स्वीकार करो। अपना दुख किसी से साझा करने से मन हल्का होता है। जब भी परेशान हो, अपने प्रियजनों से बात करो। यह तुम्हारी भावनाओं को संभालने में मदद करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ होकर दूसरों का भला करता है। हर सुबह एक नया आशीर्वाद लाती है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सुबह का समय तुम्हें नए अवसर और नई ऊर्जा देता है, इसे पूरी तरह अपनाओ। बोलना तो 2 साल में आ जाता है, लेकिन सही बोलने की कला सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर पक्षी टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर से खड़ा होता है वही जिंदा रहता है। जो व्यक्ति सही सोच रखता है वही जीवन की खुशियां पाता है। अकेले चलने का साहस ही असली सफलता की ओर ले जाता है। जो अपने दम पर आगे बढ़ता है वही सफलता की ऊंचाइयां छूता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बांसुरी से सीखो, भले ही उसमें छेद हो, फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए इंतजार और मेहनत जरूरी है। जब तक हम अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होते, तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। दुख पर बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं। यदि हम एक मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो दुख पर क्यों दुखी हों? हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम दुखों पर विचार करेंगे, उतनी ही बार वह हमें दुखी करेंगे।
बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानना जरूरी है। जो लोग बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं वे हमारे सच्चे साथी कभी थे ही नहीं। जीवन में रिश्तों की परख का एक सही तरीका यही है। बुरे वक्त में जो साथ निभाए वही असली मित्र होते हैं। सही दिशा में धीरे धीरे चलने से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। अगर हम लगातार अपनी इच्छाओं और चाहतों में खोए रहते हैं तो यही हमारी दुखों की जड़ बन जाती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें निभाना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। भरोसा रखो कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह सबसे अच्छा था। जो अब हो रहा है वह भी अच्छा है और जो आने वाला है वह भी अच्छा होगा। जिंदगी सिर्फ अतीत की यादों में नहीं बसी रहती, हमें वर्तमान और भविष्य में भी ध्यान देना चाहिए। जो चीज किसी को खुद के लिए अच्छी नहीं लगती उसे हमें दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। इंसान अपने विश्वासों से बनता है, वह वही बनता है जो वह मानता है। मुझे किसी से ज्यादा या कम प्यार नहीं है, लेकिन जब कोई दिल से समर्पित होता है तो मैं हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता हूं। जब किसी को हमारी जरूरत होती है तो हम हमेशा उनका साथ देने को तैयार रहते हैं। जो इंसान अपने काम के फल की इच्छा छोड़ देता है और सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित करता है वह सफल होता है। जीवन का हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह सुख हो या दुख। हर अनुभव हमारे आत्मिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ता है। जीवन के हर पल में हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जब हम अपने दर्द को समझकर उसे छोड़ देते हैं तो वही पल हमें आंतरिक शांति देता है। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को पकड़ कर रखते हैं, लेकिन उन्हें समझकर छोड़ देने से हमें सच्ची शांति मिलती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए वह हर किसी में नहीं होती। अगर आपके सपने बड़े हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष भी बड़ा होगा। यही वह लोग करते हैं जो हार मानने की बजाय संघर्ष करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को सच्चे दिल से करता है वह किसी भी परेशानी से डरता नहीं है। भगवान ने हमें यह सिखाया है कि जब हम ईमानदारी और लगन से काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब आप अपने रास्ते पर अकेले चल रहे होते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तो आस्था और आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यही है जीवन की सच्ची परीक्षा। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, अगर हमें संतुलन बनाए रखना है तो हमें लगातार चलते रहना पड़ता है। अगर हम रुक गए तो गिर सकते हैं। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब हम विश्वास और धैर्य के साथ जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो हर समस्या का हल मिल ही जाता है। समय के साथ लोग बदलते हैं, मित्र कभी कभी शत्रु बन जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ स्वार्थ की बुनियाद पर चलता है और यही स्वार्थ हमें कभी कभी धोखा भी दे जाता है। जब हम नादान थे तो हम हर रोज जीवन का आनंद लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए जिंदगी ने हमें अपनी परीक्षाओं में उलझा दिया। जीवन में जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं बदलते तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। वह व्यक्ति असफल होता है जो बहुत सोचता है लेकिन कुछ करता नहीं। गलतियां करना स्वाभाविक है क्योंकि हम उनसे सीखते हैं, लेकिन कभी भी जानबूझकर किसी के साथ गलत करना सही नहीं है। हमें हर किसी से यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वे हमें समझेंगे, क्योंकि तराजू केवल वजन माप सकता है,
गुणवत्ता नहीं। जो होना है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि इस सत्य को समझ लेती है, उन्हें चिंता नहीं सताती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस यह शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है उसका उद्देश्य होता है। या तो वह हमें कुछ नया सिखाता है, या फिर हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। मैंने समय को करीब से देखा है, और यह शक्ति रखता है कि अच्छे से अच्छे इंसान को भी बदल सके। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान उसे चुरा लेता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने मुस्कुराकर कहा, इंसान मेरा शहद ले सकता है, लेकिन शहद बनाने की मेरी कला नहीं। इंसान के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इन अनुभवों से ही हमें समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत। जीवन के उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें इसका असली मतलब सिखाते हैं। अगर आप हारने से नहीं डरते तो जीवन से डरने की कोई जरूरत नहीं। हार ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, जो हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं उनके लिए कोई इलाज नहीं है। कुछ गलतियों को माफ करना भी बड़ी गलती हो सकती है। पैसे की बात भी ऐसी ही है, जो चला गया उस पर मत सोचो, नहीं तो आने वाला भी खो बैठोगे। ये जरूरी नहीं कि शरीर खूबसूरत हो, लेकिन आपके शब्द जरूर अच्छे होने चाहिए। लोग चेहरों को भूल जाते हैं, पर शब्द याद रह जाते हैं। हमेशा उदासी की शिकायत मत करो, वरना खुशी दरवाजे तक आकर लौट जाएगी। अकेले रहना नजरअंदाज होने से बेहतर है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई यह न कह सके, तुम मेरे बिना क्या करोगे। चुनौतियां तभी आती हैं जब हम उनके लिए तैयार होते हैं। हर नई शुरुआत में थोड़ा डर लगता है, लेकिन याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने समय पर। तुम्हारी यात्रा खास है और सिर्फ तुम्हारी है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को जगाने आता है। हर दर्द नई शुरुआत का मौका देता है। अपने दिल को साफ रखो, क्योंकि सच्ची खुशी और शांति वहीं बसती है। जब दिल शुद्ध होता है तो नकारात्मकता दूर हो जाती है। बिखराव भी नई शुरुआत का संकेत है। अपने टूटे हिस्सों को जोड़ो, तुम खुद को पहले से बेहतर पाओगे। हर गिरावट तुम्हें निखारने के लिए होती है। इसे अवसर मानो। जिंदगी का हर पल खास है, क्योंकि यही पल तुम्हें खुद को समझने का मौका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत रखो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान सिखाते हैं कि अपने मन को काबू करना ही असली जीत है। बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा असर डालते हैं। जब हमें यह समझ आता है कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तो परेशानियां हमें कमजोर नहीं कर पाती। विपत्ति में धैर्य और सफलता में दया रखना ही असली महानता है। खुश रहना सीखो। उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास हैं, न कि उन पर जो नहीं हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ और विश्वास से बनते हैं। अच्छे रिश्ते दिल से महसूस किए जाते हैं, केवल निभाए नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर बहुत होता है। जैसे सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। कभी कभी अजनबी बने रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट हमें अपनों से ही लगती है। अब समझ आया है कि बहस करने से बेहतर है खामोशी को अपनी ताकत बनाना। यही खामोशी सबसे बड़ी समझदारी है। गुस्सा और तूफान एक जैसे हैं। जब तक आप शांत नहीं होते, तब तक पता नहीं चलता कि कितना नुकसान हुआ है। कुछ लोग आपकी सच्चाई से नफरत करते हैं, क्योंकि वह उन्हें कड़वी लगती है। सच बोलने का साहस है
तो अकेले चलने के लिए भी तैयार रहो। हर किसी को किसी न किसी का साथ चाहिए। यहां तक कि रेगिस्तान भी हरा हो जाता है जब उसे अपना साथ मिलता है। अगर लोग स्वार्थी हैं तो अपनी पहचान पर भरोसा रखो और खुद पर खड़े होना सीखो। कुछ बदलाव कठिन होते हैं लेकिन जरूरी भी। जो लोग ज्यादा बात नहीं करते वे अपने पसंदीदा लोगों के साथ खुलकर बोलने लगते हैं। जिंदगी को जैसा है वैसा ही समझना सीखो। जिंदगी में कोई गारंटी नहीं, लेकिन मौत निश्चित है। जो आज नियम बनाकर काम करता है वही अंत में सफल होता है। जो चीजें आसानी से मिलती हैं लोग अक्सर उनकी कदर नहीं करते और उन्हें खोने के बाद पछताते हैं। कई बार हम ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारे सपनों को छीनकर खालीपन छोड़ जाते हैं। जो चीजें कांच की तरह टूट जाती हैं वे कभी पहले जैसी नहीं जुड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को अकेले रहना सीखना चाहिए, जैसे एक दीपक अकेला जलकर अंधेरा दूर करता है। ये दुनिया भरोसा देने में देर नहीं लगाती, लेकिन पल भर में साथ छोड़ सकती है, जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या न होने का फर्क नहीं पड़ता। वह समुद्र की तरह अपनी लहरों के साथ अकेले बहता रहता है। अगर जीवन में मुश्किलें आएं तो उदास मत हो। अच्छे कलाकार को हमेशा कठिन रोल ही मिलता है जो उसे मजबूत बनाता है। सफर में सुकून चाहिए तो याद रखो, प्यास मंजिल तक पहुंचने के बाद ही बुझती है। आधे रास्ते से लौटोगे तो फिर से वही आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। रिश्ते पैसों से ज्यादा कीमती होते हैं। वक्त चुप रहता है लेकिन वह हमेशा सिखाता है। असली सबक किताबों से नहीं, जिंदगी के अनुभवों से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का असली मूल्य तब समझ आता है जब वह खो जाती है। इतना समझौता मत करो कि लोग तुम्हें इंसान समझना भूल जाएं। प्रेम और मृत्यु एक जैसे हैं। यह न उम्र देखती है, न समय, न जगह। उधार लेना आसान है लेकिन उधार लौटाना मुश्किल। जीवन में जीतने का जज्बा रखो, क्योंकि किस्मत बदले न बदले, वक्त जरूर बदलता है। हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराने वाले चेहरों के पीछे भी कई बार आंखों में नमी होती है। हर चीज की कीमत हमें दो समय पर समझ आती है, इसे पाने से पहले और खोने के बाद। इसलिए जो कुछ आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। सच्चा दोस्त वह है जो दुख के समय बिना कुछ सोचे आपके पास आ जाए। रिश्ते कम बनाएं लेकिन दिल से निभाएं। अच्छाई के चक्कर में अच्छे लोगों को मत खो दें। जब इंसान सफल होता है तो लोग खुश होने के बजाय जलने लगते हैं। जिंदगी कभी कभी ऐसे चौराहे पर ले आती है जहां एक फैसला बहुत बड़ी कीमत मांगता है। आंसू अनमोल होते हैं लेकिन कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। इसलिए समझदारी से अपने रिश्तों और भावनाओं को संभालें। जैसे मेंढक सोने की ईंट भी पाए तो उसे नाले में ही गिराएगा, वैसे ही कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। सच और झूठ बोलने वाले को पहचानना सीखो, क्योंकि आजकल लोग झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं। हर कोई कहता है कि दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई ये नहीं मानता कि वह खुद मतलबी है। समय, सत्ता और संपत्ति हमेशा साथ नहीं देते, लेकिन समझदारी और अच्छे रिश्ते हमेशा सहारा बनते हैं। अहंकार और अकड़ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये न आपको किसी का बनने देते हैं और न ही किसी को आपका बनाते हैं। पैसा जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन सोच, नियत और किस्मत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में खूबसूरत लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना दें वे बहुत कम होते हैं। अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने वाले बहुत हैं।
जैसे कलम रुक रुक कर बेहतर लिखती है, वैसे ही ठहराव जरूरी है। अगर आपकी दिशा सही है तो बस चलते रहो, मंजिल मिलना तय है। उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया में सबसे जरूरी है मतलब। जब मतलब खत्म हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं। बुरे लोगों के साथ अच्छा मत करो, क्योंकि चाहे तुम बिच्छू से कितना भी प्यार करो, वह तुम्हें जरूर डंकेगा। अगर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है तो दूसरों पर भरोसा क्यों? शांति चाहिए तो पहले अपने मन को शांत करो, चिंता करना बंद करो, तभी लोग तुम्हें परेशान करना बंद करेंगे। दिल से सच्चे लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा परखे जाते हैं। जिंदगी में कोई गारंटी नहीं है, इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से मेहनत करनी पड़ती है। जो खो गया उस पर मत सोचो, जो है उसकी कदर करो और उसे बिगाड़ो मत। चक्रव्यूह हमेशा अपने ही बनाते हैं, और यह सच कल भी था और आज भी है। कौन आपका है और कितना है, यह समय ही बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को न सौंपे, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की चीजों की कद्र नहीं करते। छोटी सी जिंदगी ने सिखाया है कि हर किसी से अच्छे रिश्ते रखें, लेकिन उम्मीद सिर्फ खुद से करें। श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। प्रकृति पक्षियों को दाना तो देती है, लेकिन घोंसला बनाने का काम खुद उन्हें करना पड़ता है। खुद को समझदार समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए, क्योंकि समय और कर्म आपकी असली पहचान तय करते हैं, डिग्री नहीं। गलत आरोपों को लेकर परेशान होने के बजाय उन्हें सहन करना सीखें, क्योंकि ग्रहण का सामना तो चंद्रमा और सूर्य भी करते हैं। झूठे लोगों की बातें मीठी लगती हैं, लेकिन सच्चे लोगों की बातें अक्सर कड़वी होती हैं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश थमने के बाद छाता बोझिल लगने लगता है। अगर हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में कई समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनों की कई गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी का हकदार वही है जो गलती करता है, चालाकी करने वाला नहीं। परायों को अपना बनाना आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। जीवन में मेहनत, सच्चाई और संतुलन बनाए रखें, क्योंकि यही सच्ची समझदारी और सफलता का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं है, और शब्द से तीखा कोई बंधन नहीं है। अगर जीवन में ऊंचा उठना है तो अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को हल्का बनाइए, क्योंकि केवल वही ऊपर उठ सकता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। इसलिए संतोष को अपनाइए और व्यर्थ की इच्छाओं में न उलझें। याद रखें, इस जीवन में कोई भी आपका साथ हमेशा नहीं देगा। हर संघर्ष आपको अकेले ही लड़ना है और खुद को संभालना भी है। अहंकार और संस्कार के बीच बड़ा फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर संतुष्ट होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का अवसर देता है, और आने वाला कल जीवन को बेहतर तरीके से जीने का मौका। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है। यह जीवन का बड़ा सत्य है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा और हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे अपने हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले ईश्वर पर भरोसा है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है,
एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए संतोष को अपनाइए और व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग करें। याद रखें, इस यात्रा में कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। हर संघर्ष आपको स्वयं ही लड़ना होगा और हर मुश्किल में खुद को संभालना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खाता है, लेकिन जब पक्षी मर जाता है तो वही चींटियां उसे खा जाती हैं। यह जीवन का नियम है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन उन्हीं तीली से लाखों पेड़ों को जलाया जा सकता है। इसीलिए कभी भी किसी का अपमान या परेशान मत करें, क्योंकि समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इंसान को ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, बल्कि विनम्रता ही उसे असली ऊंचाई तक पहुंचाती है। जितना झुकेंगे उतना ही सम्मान पाएंगे। जीवन हमें सिखाता है कि छत हमेशा छत नहीं रहती। जैसे जैसे नई मंजिलें बनती हैं, वही छत एक दिन फर्श में बदल जाती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं। इन्हें किसी से कहें या किसी की सुने ताकि मन हल्का हो सके। इंसान बड़ा हुआ तो वह बचपन को भूलता है, शादी करता है तो माता पिता को भूल जाता है, बच्चे होते हैं तो भाई बहनों को भूल जाता है, अमीर होता है तो गरीब को भूल जाता है, और जब वह वृद्ध होता है तो सब कुछ याद करके रोता है। सही लोगों की तलाश करने के बजाय खुद को सही बनाने की कोशिश करें। क्या पता आपको देखकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखें, अगर आप दूसरों से उम्मीद रखेंगे तो निराशा हाथ लगेगी, लेकिन जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इंसान यह समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे अस्थाई हैं। जो स्थायी है वह हमारी आत्मा, मन का सुकून और शांति है। बाकी सब कुछ, चाहे धन हो, पद हो या प्रतिष्ठा, समय के साथ खत्म हो जाता है। जब भी आप कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा कहते हैं, तुम जो भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि हर समय तुम पर है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही पूरा कर लो। यह संसार परिवर्तन का नियम मानता है। एक पल में राजा रंक बन सकता है और रंक राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये निरंतर घूमती रहती है। जैसे दिन के बाद रात आती है और गर्मी के बाद बारिश, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। इसलिए उन चीजों या बातों के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है जो स्थायी नहीं है। परिवर्तन को अपनाना ही हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक लंबी यात्रा है, जहां हर किसी को जवाब देना और हर बात पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। अगर समय तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकता तो तुम्हें भी सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। याद रखना, जो समय अभी चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय है। जीवन में संकट आने पर न तो निराश हो और न ही उनसे नफरत करो। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, जीने की कला सिखाती हैं और हमारी हिम्मत तथा आत्मविश्वास को बढ़ाती। मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन जीवन में मर्यादा का पालन अत्यंत आवश्यक है। मर्यादा हमें उस सीमा का बोध कराती है जिसे हमें कभी नहीं लांघना चाहिए, चाहे वह प्रेम में हो या शत्रुता में। श्री कृष्ण पर भरोसा रखें, क्योंकि जो वह अब तक लेकर आए हैं
वही आगे भी हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। किसी का साथ तभी दें जब वह आपका समय और ध्यान दोनों का मान रखे। ईश्वर जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन लेता है उसे कोई लौटा नहीं सकता। झुकना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान को त्याग कर नहीं। हम खामोश हो सकते हैं, लेकिन असलियत को पहचानने में अंधे नहीं। इस दुनिया में सबसे अधिक दिल उन्हीं लोगों के टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच्ची है। जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, उसने सच में जीना सीख लिया। जिनका दिल बड़ा होता है, उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और अगर रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा अच्छा होता देख खुद चिंता में पड़ जाते हैं। जीवन में कुछ अच्छे दोस्तों का होना जरूरी है, क्योंकि हर समय मोहब्बत हमारा साथ नहीं देती। भूल करना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति, और उसे सुधार लेना प्रगति। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। यह मत सोचो कि कौन पास है या कौन दूर, कौन बड़ा है या कौन छोटा। यह समझो कि सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। इसलिए सबसे प्रेम करो और सभी के लिए अच्छा करने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं पर विश्वास है और जो अपने कार्य पर भरोसा करता है, वही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो किसी के शक की परवाह मत करो, और यदि तुम्हें खुद पर संदेह हो तो वही करो जो तुम पर विश्वास करते हैं। जिसका मन अशांत होता है, वह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना सीखो। अपने काम पूरे करो, क्योंकि खुद पर काम करना और आगे बढ़ना खाली बैठने से कहीं बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, इच्छा, गुस्सा और लालच। इनसे बचकर रहो, क्योंकि ये हमें सही मार्ग से भटका सकते हैं। मन को शांत करने का उपाय है निरंतर प्रयास। एक बेचैन मन भी तब नियंत्रित हो सकता है जब हम लगातार प्रयास करें। जो पैदा हुआ है उसके लिए मरना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि जो मर चुका है। इसीलिए मृत्यु के भय से परे अपने जीवन को पूर्णता से जीना सीखो। बिना किसी लालच के कार्य करना ही सच्चा कर्म है। जब तुम अपने काम का आनंद लेने लगते हो, तभी तुम संतोष पाते हो। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की सीमाओं से मुक्त हो जाता है, वही असली शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूं। जो मेरी खोज करता है और बिना किसी पुरस्कार की चाह के कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। जब किसी की जरूरतें बदलती हैं तो उसकी बातें और व्यवहार भी बदल जाते हैं। अगर किसी की बात बुरी लगे तो इसे 2 तरीकों से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हों, लेकिन कीचड़ यह सोचने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर स्थिति का हमारा नजरिया मायने रखता है, वास्तविकता नहीं। यदि भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं तो यह समझ लें कि वह आपको आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। उनकी योजना हमेशा हमारी समझ से ऊपर होती है। शुरुआत में हर चीज प्रेरणा देती है, लेकिन लंबे समय तक केवल अनुशासन और दृढ़ता ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखें, प्रेरणा आपको शुरू करती है, लेकिन अनुशासन आपको बनाए रखता है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमारा सच्चा स्वभाव बदलता नहीं। फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जो दिखने में कुछ और है, बोलने में कुछ और
और असल में कुछ और है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय, सेहत और संबंध ये तीनों मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी असली कीमत तब समझ आती है जब यह हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए इन्हें संजो कर रखना सीखें। दुनियादारी में जब गहराई से उतरते हैं तब समझ आता है कि सिर्फ शरीर में ज़मीर होना काफी नहीं, जेब में पैसा होना भी जरूरी है। लेकिन पैसा कमाने की होड़ में इंसानियत न खोएं। किसी को गलत समझना हमेशा आसान होता है, लेकिन जिस वजह से आप उसे गलत समझ रहे हैं उसे समझना बहुत कठिन। यह हमें सिखाता है कि निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचें। खामोशी कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज तक छीन लेते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कभी कभी वही इंसान हमें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आस्था और साहस के साथ उनका सामना करता है वही अंत में विजेता बनता है। आशा और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं होती। जितनी उम्मीद और साहस के साथ तुम प्रयास करोगे, उतनी ही जल्दी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे कठिन चुनौतियों को पार करके मिलती है। संकट के समय खुद को स्थिर रखना और विश्वास के साथ अपना रास्ता ढूंढना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। याद रखो, कठिनाइयां केवल तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। इन्हें स्वीकार करो और साहस के साथ आगे बढ़ो। जो मुश्किलों के सामने डगमगाता नहीं, वही अपने रास्ते को सफलतापूर्वक पार करता है। अपने मन को शांत रखो और अपने कार्यों में ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। कठिन समय भी जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन यह समय तुम्हें जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ सिखाएगा। सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो बिना किसी डर के संघर्ष करता है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस रखता है। कठिनाइयां तुम्हें परखने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। विश्वास, धैर्य और प्रयास तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। इन्हें कभी मत छोड़ो। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को समझने और स्वीकारने की ताकत सबके पास नहीं होती। अगर आप चुपचाप सहते हैं तो दुनिया आपको अच्छा कहेगी, लेकिन जैसे ही सच बोलने की हिम्मत करेंगे, आपसे बुरा कोई नहीं होगा। सच बोलता है तो सीधे और कठोर होता है, लेकिन झूठ अपनी मिठास से लोगों को आसानी से बहका देता है। ए जिंदगी, तू वाकई खूबसूरत है, लेकिन अपनों के बिना अधूरी सी लगती है। जो लोग छोड़कर चले गए उन्हें भुला दो, और जो साथ हैं उनके साथ सच्चाई और वफा से जुड़ जाओ। जिंदगी बड़ी अजीब है। यह अक्सर सबसे मजबूत लोगों को ही तोड़कर परखती है। जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो इसके खेल को खेलना जानते हैं। तस्वीरें हकीकत नहीं दिखाती, और कुछ बातें तो दिल में ही दफन रह जाती हैं। किसी गरीब को खुश करना मुश्किल नहीं है। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़े से प्यार और अपनापन की जरूरत होती है। दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। एक वो जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वो जो ना सुन नहीं पाते। जब कहानी अपनी होती है तब गलती हमेशा दूसरों की लगती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सुकून पाने के लिए जब दौड़ना बंद कर दिया तो महसूस हुआ कि सुकून वहीं था जहां हम थे। उलझनें बढ़ गई हैं क्योंकि हम अब खुद को समझदार मानने लगे हैं। दुनिया दो तरह के लोगों से अलग व्यवहार करती है। अगर किसी के पास सब कुछ हो तो वह जलती है, और अगर किसी के पास कुछ ना हो तो उसका मजाक उड़ाती है।
जब ऐसा लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, तो समझ लेना कि नई और बेहतर शुरुआत का समय आ गया है। याद रखना, किसी के लिए खुद को इतना मत गिरा दो कि अपनी इज्जत ही खत्म हो जाए। खुद को महत्व देना सीखो, क्योंकि जब तक आप अपनी कद्र नहीं करेंगे, दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। अज्ञानी व्यक्ति अक्सर इस गलत फहमी में रहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी अपनी ताकत और बुद्धि से हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह सब प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है। अज्ञानता के कारण जब व्यक्ति में मैं का अहंकार जागृत हो जाता है तो उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता नहीं है, बल्कि वह अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे। उदाहरण के लिए, अगर विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफलता निश्चित है। इसी तरह व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह सच्चे और अच्छे कर्म करेगा। समय कभी रुकता नहीं और यह हमेशा बदलता रहता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय आएगा, और आज अच्छा समय है तो कल मुश्किलें भी आ सकती हैं। सुख दुख का यह चक्र अनिवार्य है। इसे रोकना हमारे वश में नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा पूरा नियंत्रण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब समय आएगा तो आपके कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने कार्य में पूरी निष्ठा और लगन रखें, लेकिन फल की कामना में उलझकर अपना ध्यान न भटकाएं। जो फल मिलना है वह अपने समय पर मिलेगा। आज लोग अपने शरीर की सुंदरता पर ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता को भूल जाते हैं। शरीर तो नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, जबकि आत्मा की सुंदरता स्थायी। आत्मा की वास्तविक सुंदरता श्री कृष्ण में लीन होकर ही प्राप्त होती है। इसलिए अपना ध्यान आत्मा की पवित्रता पर लगाएं। श्री कृष्ण में विश्वास रखें, उनकी राह पर चलें और अपने कर्मों से आत्मा को शुद्ध करें। यही सच्चे जीवन का सार है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।